नकाब ड्रामे की आज की किस्त तो बहुत बेहतरीन रही। आहत ने जिस तरह ईमान के बनाए हुए जहरीले कपकेक्स खा लिए इसके कहने पर, ताकि ईमान को इसकी मोहब्बत का यकीन आ सके। और वहीं घर पर ईमान परेशान रो रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे आहत को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो बहुत घबराई हुई है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई बता नहीं रहा कि आहत कैसा है। इधर हॉस्पिटल में बिलाल सारे मामलात संभाल लेता है, डॉक्टर से मिलकर इस बात को छुपा लेता है कि आहत ने जहरीला कुछ खाया है। वो नहीं चाहता कि ईमान इस सब में फंसे। वो जानता था कि इसने ये सब कुछ ईमान की वजह से किया है, और अगर जहर वाली बात घर वालों को पता चलती तो ईमान का जीना मुश्किल कर देते, इस घर से धक्के देकर निकाल देते। इसलिए ईमान को बचाने के लिए इसने डॉक्टर के साथ मिलकर तैमूर के सामने गलत बयानी की। डॉक्टर तैमूर को तसल्ली दे देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, ख़तरे से बाहर हैं। और तब बिलाल तैमूर के जाने के बाद डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है कि आपने पुलिस केस होने से बचा लिया। इधर आप देखेंगे कि आहत की तबीयत कुछ संभलती है तो ज़ारा और तैमूर की वालदा घर वापस आ जाती हैं। ऐसे में ईमान तड़प कर आगे बढ़ती है इनसे पूछने के लिए कि आहत कैसे हैं। ऐसे में ज़ारा इसकी बेचैनी को और भी ज़्यादा हवा देती है कि कितना ख्याल करता था ना वो तुम्हारा, तुम्हें यूनिवर्सिटी लेने आता था, तैमूर से भी डांट खाई तुम्हारे लिए। अब ईमान की तो जान निकल रही है कि आहत ठीक तो हैं, इन्हें कुछ हुआ तो नहीं। ज़ारा भाभी ऐसे क्यों बात कर रही हैं। ऐसे में तैमूर की वालदा ईमान को बताती हैं कि वो ख़तरे से बाहर है, ठीक है, आ जाएगा घर वापस, तुम भी जाकर सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, नहीं तो फिर तैमूर से डांट पड़ेगी। इधर आप देखेंगे कि आहत की तबीयत ठीक होती है तो अगले दिन वो घर वापस आता है। तैमूर की वालदा जो इसे देखकर खुश तो हैं, लेकिन आंखों में आंसू लिए इसे हुक्म सुनाती हैं कि आज के बाद दीवार के इस पार आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरफ तुम्हारी जान को ख़तरा है। वो लैला का लगाया हुआ इल्ज़ाम अभी तक सह नहीं पा रही। आहत को ताई अम्मी की बात सुनकर दुख होता है। ऐसे में हो सकता है कि लैला अपनी ताई से माफ़ी मांग ले कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। इधर आप देखेंगे कि आहत के वापस आने पर ईमान को भी सुख का सांस आता है, लेकिन अभी भी वो कतरा रही है, आहत से डर गई है कि इसकी वजह से आहत ने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर घर वालों को पता चल जाता तो इसके साथ क्या करते। ऐसे में आहत भी बाज नहीं आने वाला। इसे लगता है ये सब करने के बाद वो ईमान का भरोसा जीत चुका है। वो छत पर जाता है और मैसेज करके इसे छत पर बुलाता है। अब ईमान मना कर देती है कि मैं नहीं आने वाली, लेकिन आहत धमकी देता है तो ठीक है, मैं सारी रात छत पर बैठा रहूँगा, तुम नहीं आओगी तो तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। जिस पर ईमान चिढ़ जाती है और छत पर आकर इसे कहती है कि आप गलत कर रहे हैं आहत। जवाब में आहत कहता है क्या गलत, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए जहर खा लूं या फिर तुम्हें यकीन करने के लिए सारी रात इधर बैठा रहूं। ईमान गुस्सा करती है, अब यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो पलटने लगती है तो आहत इसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, जिस पर ईमान गुस्से से पलटती है, आहत मैंने आपको पहले भी मना किया है। लेकिन आहत भी बाज नहीं आता, इसका हाथ पकड़कर यकीन दिलाता है कि मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। इस बात पर ईमान गुस्से में वहाँ से पलट जाती है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे में वो इसे एक बोतल दिखाता है, ये कहकर कि अगर तुम मुझे जवाब दिए बगैर यहाँ से गई तो मैं ये पीकर अपनी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म कर लूँगा। इसके हाथ में बोतल देखकर ईमान तड़प कर इसकी तरफ बढ़ती है। आहत ये आप क्या कर रहे हैं। अब ये सब अपने कमरे की खिड़की से तैमूर देख रहा था। ईमान की तरफ बढ़ने वाले अपने कदम रोकने के लिए तैमूर ने खुद पर बहुत जब्त किया। ये देखकर अच्छा लगा जब वो ईमान की तस्वीरें अपने लैपटॉप से डिलीट कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपना घर ख़राब करे ईमान की वजह से। लेकिन आहत को ईमान के साथ इन्वॉल्व देखकर पता नहीं क्यों वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इधर आहत जो ईमान को डरा रहा है कि अगर तुमने मेरी बात का जवाब ना दिया तो मैं ये पी लूँगा, नहीं है ना तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो फिर मुझे मत रोकना। ऐसे में ईमान इसे रोकती है, अच्छा ठीक है। वो आहत के हाथ से वो रिंग उतार कर अपने हाथ पर पहन लेती है, और इसकी इस हरकत पर आहत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसने मुँह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसकी हरकत ने आहत को सरशार कर दिया। ईमान शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है। ऐसे में पलटकर आहत को देखती है जो इसी बोतल को मुंह लगाए पी रहा है, और इसकी इस शरारत को समझते हुए ईमान गुस्सा करती है कि आप मुझे डरा रहे थे। खैर ईमान ने तो आहत की मोहब्बत को कबूल कर लिया, लेकिन आहत के घर वाले ये कभी नहीं होने देंगे, ख़ास तौर पर लैला।
वहीं दूसरी तरफ बिलाल ईमान को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता है तो ईमान बड़े प्यार से इसे कहती है कि आप कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे सब खुश हों। जिस पर बिलाल जवाब देता है कि मेरे यही काम करने से सब खुश हैं घर में। बिलाल जो इस्लामाबाद जाएगा जॉब करने, अपना करियर बनाने, और फिर जो वापस आएगा ना, तैमूर को टक्कर देगा इसकी पर्सनैलिटी। तब लैला को अफसोस होगा इसे देख कर कि इसका शोहर तो तैमूर को भी पीछे छोड़ रहा है।